बेजुबानों के जुबान इस देश का शिल्पकार परम पूज्य बोधि संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में कुछ बोलने से पहले इस देश में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए पूरे दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महामना गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। संतों के संत महासंत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शिक्षा के जनक छत्रपति साहू जी ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, इस झारखंड के धरती अब्बा बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी, ललई सिंह यादव, बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा सहित सभी संत गुरुओं महापुरुषों को सत सत नमन करता हूं। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट भवनाथपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय श्री अनंत प्रताप देव छोटे राजा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित क्रांतिकारी नेता पूर्व प्रत्याशी आदरणीय ताहिर अंसारी जी, 6 भाषा के विद्वान पूर्व प्रत्याशी रह चुके माननीय श्री लेक्चरर के यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय सुरेश्वर राम जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे विकलेश भारती जी जो उत्तर प्रदेश से चल करके आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, अशोक ठाकुर जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष संगीता जी, यहाँ उपस्थित भाई विनोद यादव जी, आदरणीय श्याम सुंदर जी, और यहाँ पर उपस्थित मैं सबको नाम जानता हूँ, समय कम है, माननीय को कई कार्यक्रम में जाना है। मैं अपनी ओर से सभी उपस्थित और इधर बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मीडिया के साथी बड़ी प्रमुखता से इस देश के चौथे स्तंभ जो देश को आईना दिखाते हैं, मैं सबको अपनी ओर से जय हिंद नमो बुधाई पेश करता हूं। पूरे देश में 2 धाराएं चल रही हैं, एक धारा है अंबेडकरवादी और दूसरा है मनुवादी, लेकिन मैं इस दोनों में फर्क भी बताना चाहता हूं कि एक धारा है जो इस देश की विकास की बात करता है, सर्वजन विकास सर्वजन सुखाय की बात करता है, वो अंबेडकरवादी धारा है। लेकिन एक तबका है जो सबका साथ की बात करता है और धाना से जो भी विकास की बात करता है। ये नफरतवादी लोग हमारे महापुरुषों को समय समय पर कुर्फित करने का काम किया है। हमारे संत महापुरुषों ने समय समय पर जन्म लेकर के इस देश की दुर्दशा को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो त्याग किया है, ये दुनिया के पैमाने पर है। ये दुनिया के पैमाने पर बाबा साहब ने जो है अमेरिका जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी 100 साल का रिकॉर्ड निकाला, तो उन्होंने देखा कि दुनिया में सबसे कोई अगर बड़ा विद्वान है तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 16 अक्षरों में लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन इस भारत में जो नफरतवादी लोग हैं, जो ऊंच नीच की व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं, वो बाबा साहब के नाम तो लेते हैं
क्योंकि मजबूरी है। आज अम्बेडकरवादी आगे बढ़ रहा है, इसको तोड़ना चाहता है, इसलिए केवल नाम लेता है और इसको भीतर से भीतर घात करता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। मेरे बाबा साहब ने जो सपना देखा था, आज महिलाओं को जो आधी आबादी जो कटी थी समाज से, इसके लिए बाबा साहब ने निरंतर प्रयास किया। उन्होंने 4 बच्चों की आहुति दे दी, अपने बीवी को भी उन्होंने इलाज के अभाव में उनकी बीवी दम दे दिए। लेकिन मेरे बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चे मर गए तो कोई बात नहीं है, ये दुनिया में जितने बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, मुझे उसके लिए काम करना है। मेरे भाइयों, आज प्रतिमा हम लगा रहे हैं। केवल प्रतिमा लगाने से आपका काम नहीं होने वाला है। आज हमारे लोग जो है अंधविश्वास को चक्की में पीस रहे हैं। आज हमारे लोग जो है गलत कार्यों में संलिप्त हैं। इसलिए मेरे बाबा साहब ने जो कहा है, जो 3 मंत्र दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तब आपका विकास होगा, तब आप जो है बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने अपने अंतिम दम तक लड़ा है इस देश के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए दिया है। इसलिए संविधान में सबका बराबर का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने जो सबको सम्मान की बात रखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जमीन से ऊंचा चांद सूरज है, जमीन से ऊंचा चांद सूरज है, इसके आसमान और सबसे ऊंचा इस देश में भारत का संविधान, भारत का संविधान। आज जो सपना लोग देख रहे हैं, इन्हें बाबा साहब को दिए हुए संविधान को बदल लूंगा। मैं बताना चाहता हूं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि पूरे देश में अगर किसी का अगर हिम्मत है तो संविधान को छू करके देख ले, इस पूरे दुनिया में भारत को तख्ता पलट कर दिया जाएगा। अब वो समय नहीं है, हमारा भी अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, उसको सही इस्तेमाल करना अगर हमारे समाज के लोग जान लो तो आप समझ लीजिए आज वो दिन दूर नहीं है कि बाबा साहब का सपना पूरा होगा। बाबा साहब ने इशारा किया है, एक उंगली दिखा करके उन्होंने इशारा ये नहीं किया है कि तुम जाओ कि शराब के भट्ठे में जाओ। उन्होंने ये नहीं इशारा किया कि तुम ताश के पन्नों में जीतते रहे। उन्होंने किया इस देश का हुक्मरान बनना है तो आपको शिक्षित बनना होगा और टेम्पल ऑफ पार्लियामेंट पर कब्जा करना होगा, तब आपका भलाई होगा। क्योंकि आपका भाग का फैसला इसी टेम्पल ऑफ पार्लियामेंट में होता है। इसलिए आपको जगने की जरूरत है, भाईचारा पैदा करने की जरूरत है और नफरत को मिटाने की जरूरत है। ये समय है। मैं माताएं बहनों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से 2 पहिया वाहन अगर एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो आप जो है अपने नियत स्थान पर नहीं जा पाएंगे। इसलिए घर को अगर सजाना है, इस देश को सजाना है तो महिलाओं को भी कमर कसना होगा। और आपके घर में जो गलत काम होते हैं, चाहे वो नशाखोरी हो, चाहे जुआ हो, चाहे और जो अंधविश्वास हो रहा है, उसको दूर करना होगा। आपको जगना होगा, तब आपका जो है मान सम्मान मिलेगा। हमारे महापुरुषों को ने कहा है कि आपको मान सम्मान पाना है तो मान सम्मान पाने लायक बनना पड़ेगा। बाबा साहब से छुआ-छूत में किया करते थे, लेकिन जब दुनिया के पहले नंबर का जब विद्वान बने तो उनके सामने लोग झुकना शुरू कर दिया। इसलिए आपको अगर झुकाना है तो पहले आपको झुकना होगा और आपको बाबा साहब के पच्चीनों पर चढ़ करके इस देश को हुक्मरान बना है। माननीय विधायक जी ने से मैंने कहा, माननीय ताहिर अंसारी जी ने कहा कि माननीय विधायक जी इस विधानसभा में प्रत्येक वर्ष 20 को प्रतिमा बाबा साहब का लगेगा और 5 साल में 100 बाबा साहब का प्रतिमा लगेगा। और माननीय विधायक जी ने कहा है कि मैं हर चौक चौराहे पर, हर बस्तियों में जहां आवश्यकता है वहां मैं प्रतिमा देने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे विधायक को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से सैल्यूट करता हूं। माननीय नेता को जिन्होंने इनको सही मार्ग बता करके और प्रशस्त करने का काम किया है। समय का तकाजा है। हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि लोग बैठे हुए हैं। मैं अपना सोच समय माननीय को देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ।